लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होने में 2-4 दिन ही शेष हैं। भाजपा ने सबसे पहले चुनाव मैदान में उतरने वाले योद्धाओं की पहली सूची जारी कर युद्ध का ऐलान कर दिया है। विपक्ष ने उत्तर प्रदेश को छोड़ कई प्रदेशों में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। राजनीति के विशेषज्ञों की माने तो इस बार का लोकसभा चुनावी युद्ध एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच लड़ा जाएगा। यह कहा जा रहा है कि एनडीए के खिलाफ कांग्रेस, सपा, तृणमूल, शिवसेना आदि राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के तहत भाजपा को हराने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगी। भाजपा के किले को ढहाने के लिए विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। राजनीति के विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि भाजपा को टक्कर इंडिया गठबंधन ही दे सकता है, लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन के साथ लगभग सभी पार्टियां एक साथ आती नजर नहीं आ रही हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। चौतरफा मायावती के रुख को लेकर चर्चा हो रही है। अधिसूचना जारी होने के बाद बसपा मुखिया का वास्तविक निर्णय क्या होगा? यह कहा जाता है कि बसपा मुखिया मायावती का समर्थक और वोटर समूचे देश में व्याप्त है। अगर एससी मतदाता की बात करें तो देश में लगभग 20% एससी मतदाता है। मायावती को एससी, एसटी, ओबीसी और वंचित समाज की बड़ी नेता माना जाता है। पूरे देश में चर्चा हो रही है कि मायावती अगर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाती हैं तो भाजपा के जीत का गणित बिगड़ जाएगा। भाजपा को 400 पार करने में चांद तारे नजर आ जाएंगे। फिलहाल इंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में कोई मजबूत दावेदार नहीं है जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। कहने को तो इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री बनने के लिए नामों की कमी नहीं है, जितनी पार्टियां उतने ही पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ तो चुनाव लड़ना जनता में एक संदेश जाता है। देश की जनता यह तय करने में सहज होती है कि प्रधानमंत्री बनने के लायक है या नहीं। यह जग जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में मायावती जैसा सुशासन अभी तक कोई नहीं दे सका। आज भी सर्व समाज बसपा सरकार के सुशासन की प्रशंसा करता नजर आता है। यही कारण है कि राजनीति के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में मायावती को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित कर देता है तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की इंडिया के साथ आने की संभावना बन सकती है और इंडिया गठबंधन के पास पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देश की आयरन लेडी मायावती हो सकती हैं। कई लिहाज से मायावती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने में सक्षम साबित होंगी। मायावती एक दलित महिला के तौर पर, एक दलित प्रधानमंत्री के तौर पर भाजपा के पास मायावती का कोई तोड़ नहीं होगा। फिलहाल बसपा मुखिया मायावती अकेले चुनाव लड़ने की जिद पर अड़ी हुई हैं, लेकिन राजनीति में नेताओं की बयानबाजी कभी भी बदल सकती है। सूत्रों का कहना है कि स्वास्थ्य और उम्र को देखते हुए मायावती के पास सत्ता की चाबी हासिल करने का यह आखिरी मौका है। पीएम मोदी और बसपा मुखिया मायावती का लोकसभा चुनाव 2024 आखिरी चुनाव होगा। मोदी जी तीसरी बार पीएम बनकर इतिहास रचना चाहते हैं, तो वहीं बसपा मुखिया सत्ता में वापस होना चाहेगी। लेकिन मायावती का गिरता जनाधार यह चीख चीख कर कह रहा है कि बसपा के लिए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान लोहे के चने चबाने से कम साबित नहीं होगा। राजनीति के जानकारों का कहना है कि बसपा मुखिया मायावती एक अनुभवी, समझदार और तेज तर्रार नेता है। अधिसूचना जारी होने से पहले अकेले चुनाव लड़ने के बयानबाजी के अहम मायने होंगे। देश में सबसे बड़ी बहुजन नेता मायावती के ठोस निर्णय का इंतजार विपक्ष और बसपा समर्थकों को आज भी है। मायावती का अपने वोट बैंक पर विश्वास और वोटर्स की बसपा में आस्था मायावती को मजबूत बनाए हुए है। फिलहाल देखना ही होगा कि मायावती अकेले ही लोकसभा चुनाव 2024 लड़ेगी या फिर गठबंधन में शामिल होकर इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करेगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।